जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश पद से रिटायर हो चुके हैं। उनके स्थान पर अब सीजीआई का पद जस्टिस संजीव खन्ना संभालने वाले हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को अपने पद से मुक्त हुए। वो 2 साल तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, जिस दौरान उन्होंने कई अहम केस की सुनवाई की और उन पे अपना फैसला दिया। उनका आखिरी फैसला उन्होंने 6 नवंबर को दिया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की और फाइनल जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर जस्टिस को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस केस का फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि एक इंसान के लिए उसका घर सबसे बड़ी सुरक्षा होता है और सरकार को कानून के दायरे में रहकर अवैध अतिक्रमण या गैर कानूनी तरीके से बनाए गए ढांचों पर कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की ये बेंच एक पत्रकार की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि साल 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने बगैर किसी नोटिस के उनका पुश्तैनी घर गिरा दिया। पत्रकार का कहना है कि घर इसलिए गिराया गया क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल में ये लिखा था कि कैसे सड़क बनाने के दौरान अधिकारियों द्वारा गलत तरीके उठाए गए। वहीं अधिकारियों का आरोप है कि जिस जगह घर बना हुआ है वो एरिया नेशनल हाईवे के लिए अधिसूचित है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार की इस तरह की एक तरफा कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून सार्वजनिक संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जे या अतिक्रमण की इजाजत नहीं देता है, लेकिन एक इंसान के लिए उसका घर सबसे बड़ी सुरक्षा होता है। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि नागरिकों की आवाज को उनकी संपत्ति नष्ट करने की धमकी देकर नहीं दबाया जा सकता और कानून के शासन में बुलडोजर न्याय पूरी तरह अस्वीकार्य है। जस्टिस चंद्रचूड़ के 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि बुलडोजर के जरिए न्याय करना किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था का हिस्सा नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि कानून के शासन में बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर इसकी अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी।